बना के डाले थे लाइव में, मैं उसको बिल्कुल बारीकी से मैंने देखा और आपके हर एक लफ्ज़ को मैंने सुना। उससे यही मेरे को समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं जो गोरक्षक के नाम पे कुछ व्यक्तिगत लोग हैं जो बिल्कुल नाम उनका गोरक्षक का होता है और नशा करते हैं और गोरक्षक के नाम पे लोगों से पैसे हटते हैं। तो इसी वजह से आपने उसको दो बात बोली, तो फिर वो ग्रुप बना के क्यों पहुंचे आपकी दुकान में? मैं सारे गोरक्षक के लिए नहीं बोली बात, और न बोलूंगा मैं। अच्छे भी गोरक्षक है जो गोरक्षक करते हैं, मेरी नज़र में है, अच्छे लोग भी हैं। मैंने पूरे के लिए नहीं बोला, एक दो लड़के हैं उनके लिए बोला था ये चीज़ मैंने। अब वो सारे इकट्ठे होकर आके मेरे साथ मारपीट कर दी। दुकान से मेरे साथ, मेरे पास 40,000 वो भी निकाल ले गए, मारपीट की, सिर फोड़ दिया, यहाँ भी चोट मेरे। उन्होंने मेरे को घसीट के थाने में ले गया और मतलब वहाँ मेरे साथ बहुत ज्यादती की। तो मैं तो विशेष लोगों ने आपके समर्थन में बात नहीं रखी? एक भी नहीं है। क्यों? उनके मेरे जो पड़ोसी दुकान वाले थे ना, वो तो दुकान बढ़ा के और भगे थे वहाँ से। तो ऐसा क्यों, क्या डरता उनके मन में जो आपके समर्थन में, खुले समर्थन में? या इसलिए डरते मेरे से कि मैं ना सच्चाई बोलता हूँ। बिल्कुल, मैं हर मुद्दे को उठाता हूँ वहाँ के अंदर, चाहे कोई सी भी, चाहे गाय की बात हो या किसी और समाज की बात हो, किसी का मुद्दा हो, मैं तुरंत जाता हूँ, तुरंत उठाता हूँ, सच्चाई के साथ रहता हूँ। बिल्कुल। और इसलिए मेरे से जलन होती है उनको, तो इसलिए मेरे साथ वो कल नहीं लगे। अगर कल ने ये घटना उनके साथ हो जाती ना, तो मैं लगता उनके साथ, मैं सबसे पहले खड़ा होता मार्केट के अंदर। तो सोशल मीडिया पे कमेंट आ रहे थे कि आपने उनको पर्सनली टारगेट करके गोरक्षकों को और उन बहन बेटियों की आपने गाली गलौज की। बिल्कुल बिल्कुल हुई है मेरे से, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैंने कल भी बोला है कि भाई किसी को टेस्ट पूछी बहन बेटी के लिए, सब माफी चाहता हूँ। लेकिन वो आप मेरे से बात भी कर सकते थे, भाई तूने ऐसा वीडियो क्यों डाला, वो डालो, मेरे से बात भी कर सकते थे। उन्होंने डायरेक्टली पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए आते हैं, मेरे साथ मारपीट की है सीधी, कोई बातचीत नहीं। उसमें कौन से वर्ग के लोग मौजूद थे? ज्यादातर उसमें सब ब्राह्मण जनरल कास्ट के लोग थे। मैं जातिवाद भी नहीं लेना चाहता हूँ, सीधी बात है, वो कोई भी होंगे, लेकिन वो ज्यादातर जनरल कास्ट से बिलोंग करते थे। और मैं जातिवाद का सब यूज भी नहीं करना चाहता और मैं करता भी नहीं हूँ। मैं जातिवाद फैलाना नहीं चाहता हूँ समाज के अंदर। मैं सर्व समाज के बीच में रहने वाला आदमी हूँ। तो कहने का मतलब है बात हो रहा है कि उन्होंने लाइव चल रही थी, मेरे फोन से लाइव चल रही थी, उन्होंने लाइव में बोला है मेरे को कि मादर चौथ तू दे लक्ष्मण जी को वोट, दे नरेश मीणा को वोट दे, उसका प्रचार कर। मतलब मेरे उन नेताओं से जुड़ा होता, इसलिए मेरे को टारगेट किया है। कोई गौरव की बात नहीं थी, मेरे को राजनीति के तौर पर मेरे को टारगेट किया गया। तो राजनीतिक तौर पे जिस तरीके से इनको निशाना बनाया गया, तो हमारे बीच में नरेश मीणा की टीम पहुंची है भाई के सपोर्ट में, और बिल्कुल पहुंचनी भी चाहिए। अगर बंदा कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी से बिलोंग करता है या व्यक्ति के तौर पे वो सपोर्ट करता है, तो हमारे बीच में मौजूद है अर्जुन मेहर जी, उनसे उनके विचार। अगर मैं गलत होता तो मेरे लिए इतनी भाई इकट्ठे ही नहीं होते। अगर मैं गलत होता ना हर जगह, तो मेरे लिए इतनी, ये लोग इतने नहीं आती मेरे लिए। अर्जुन जी, मेहर जी, आपने किस नज़रिए से देखा इस मामले को और आपको क्या लगता है? यहाँ तक कि एंड में तो एक दौर ऐसा आया था जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन गोरक्षकों से परेशान हो गए थे और उन्होंने नेशनल मीडिया पे इंटरव्यू में ये कहा था कि इस तरीके की हरकत जो लोग कर रहे हैं ये बंद होनी चाहिए, गोरक्षा नहीं है, ये गुंडागर्दी है। और ये गुंडागर्दी, अब सोचो, हरियाणा मेवात क्षेत्र, NCR क्षेत्र से निकलकर, दिल्ली के क्षेत्र से निकलकर, यूपी के क्षेत्र से निकलकर अब हमारे पूर्वी राजस्थान में आ पहुंची है। तो जिन लोगों ने हरकत करी है उनका परमानेंट इलाज होना चाहिए, ताकि इनसे कोई प्रेरणा लेकर, इन गुंडों से कोई प्रेरणा ना लेकर ऐसे और गुंडे ना बने और मवाली ना बने। क्योंकि अगर इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया, इनका इलाज नहीं हुआ, तो कल को सब लोग ये सोचेंगे यार गोरक्षक बन जाओ, धर्म का नारा लगाओ, माता गाय माता का नारा लगाओ और गुंडागर्दी करो। पुलिस ना तो कुछ करती है, ना प्रशासन कुछ करता है, उल्टा हमें फेम मिलता है। तो ये नकारात्मक तरीका है खुद को पॉपुलर होने का, उगाई करने का, धंधा करने का। ये गोरक्षा के नाम पे जो उगाई चल रही है, धंधा चल रहा है, ये बंद होना चाहिए। वास्तव में अगर देखा जाए तो हम किसान कमेरे वर्ग के जो लोग हैं वही असली गोरक्षक हैं, वही असली गोभक्त हैं। हमसे ज़्यादा गाय, भैंस, बकरियां इनके घरों में नहीं मिलेगी। ये कुत्ते और बिल्ली पालने वाले लोग हमें गोरक्षा नहीं सिखा सकते, ये मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत आभार। भाई ने बताया कि गोरक्षक के नाम पे ये गोरख धंधा चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसके बारे में अपने विचार रखे कि मुकेश जी, इनसे भी जानेंगे जो बनवाई शेरवाल तथाकथित घटना हुई, इसके बारे में अपने क्या विचार रखते हैं। ऐसी घटनाएं दोबारा हमारे क्षेत्र में नहीं हो, इस पर भी आप अपने विचार रख दीजिए। राम राम सभी भाई, मेरा तो यही कहना है, जो मानता हूँ बनवारी ने गलती की होगी, वीडियो के माध्यम से उनकी बहन बेटियों के बारे में कुछ गलत बोला होगा, तो एक अकेले बनवारी ने उनके बारे में गलत बोला है।
किसी को उनको टारगेट किया नहीं, बाकी गौ सेवकों को सभी को टारगेट मतलब किसी का नाम नहीं लिया इसने। तो वो इसको दिल से लेकर के इसकी दुकान पे आए तो आकर के इसको लेकर मतलब पूरे मार्केट में जुलूस निकाल रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं इसके साथ। बहुत वो तो लाइव में आपको पता कहीं ना कहीं घोर निंदनीय है कि अगर आप पुलिस से प्रशासन का सपोर्ट ले सकते थे, इस तरह से गुंडागर्दी हमारे क्षेत्र में, ये माहौल बिगड़ गया, स्वार्थ की भावना। फिर पुलिस जो थाना है, पुलिस वाले हैं, इनका क्या मतलब है? फिर पुलिस वाले को हटा दो। बिल्कुल सही बात बोल रहे मुकेश जी। कहीं ना कहीं हमारी बिल्कुल इससे ये लापरवाही देखने को मिल रही है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल हमारे लिए बनाई गई है। अगर आप उनका सहारा नहीं ले रहे हो और आप खुद ही ऑन स्पॉट फैसला कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये जो जिन्होंने गोरक्षक के नाम पे जो ये मामला किया है, वो भी सरासर इसमें गलती में 100% इसमें उनकी गलती नजर आ रही है। हमारे बीच में भाई साहब का नाम जानने की कोशिश करेंगे। हमारी गिरदारी और हमारे बीच में डिम्पल जी हैं, इनका मैं लाइव देखा था, ये लाइव भी डाल रखी थी इस मामले को लेके। तो ये अपने क्या विचार रखना चाहती है इस मामले को? ये जो अपने बनवारी जी के साथ हुआ है, माना कि उनसे गलती हो गई थी, लेकिन उसके प्रति उन्होंने माफी मांग ली। लेकिन ये जो कृत्य इन लोगों ने करा, गोरक्षक के नाम लेकर, उसका पहनावा चोला ओढ़ कर कि भाई ये ऐसे मारते हुए मार्केट में ले जा रहे, तो गालियां तो ये इतनी गंदी गंदी खुद दे रहे थे। ये गोरक्षक कैसे हो सकते हैं? मैं तो नहीं मारती, फर्जी गोरक्षक थे। तो ये संविधान कहाँ मर गया? ये पुलिस प्रशासन कहाँ गया? तुंगा प्रशासन कहाँ गया? 112 की गाड़ी वहाँ पे क्या नहीं थी क्या पूरी तुंगा में? तो क्यों नहीं आई? किसी ने क्या कॉल नहीं करा होगा। लेकिन ये प्रशासन कहाँ था उस टाइम? प्रशासन तो कुछ सवाल ये क्यों नहीं आया, क्यों नहीं बचाया गया? 1 किलोमीटर ऐसी बात नहीं है, पुलिस के पास सारी खबरें होती है, सब मुखबर होते हैं उन लोगों के पास। लेकिन क्या उनका ये खबर नहीं पहुंची? अगर सीआई गेट पे मिल गया था तो सीआई को कैसे नहीं पता था कि भाई बनवारी जी के साथ ये घटना हो रही है? ये घटना बहुत निंदनीय है। आज मार्केट में इनके साथ हुआ, कल किसके साथ होगा? मेरे साथ होगा, किसके साथ होगा? आप खुद ही बताइए। तो डिम्पल जी का कहना है कि ये कहीं ना कहीं घोर निंदनीय है, इस तरह से जो जुलूस निकाला गया। ये बनवारी की सपोर्ट में इसलिए इकट्ठा हुए कि दोबारा से इस तरह की ये करते देखने को नहीं मिले हमारे क्षेत्र में। इससे भाईचारा बिगड़ा है, कहीं ना कहीं टैग भी लगा है कि गोरक्षक के नाम पे जो समाज के जो नाम पे जो चोला ओढ़ के बैठे हैं, जो बिल्कुल मैं निवेदन करना चाहूँगा मेरे इस चैनल के माध्यम से कि अपने इस क्षेत्र में बिल्कुल भाईचारा कायम रहे और इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमारे क्षेत्र में दोबारा देखने को नहीं मिले। जितनी भी यहाँ पे गांव के ग्रामीण लोग पहुंचे हैं और इन तक ये सोशल मीडिया के माध्यम से क्योंकि ये वीडियो पहुंचा है, मैं अभी मार्केट से होता हुआ आ रहा था, लोगों से मैंने पूछा कि ये क्या मामला है, तो सभी का यही कहना था कि ये गलत हुआ है, इस तरह से नहीं होना चाहिए था। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस मामले से? ये जो घटना घटी है अपने ये गलत है? तो इनका भैया का कहना है कि बिल्कुल गलत है। कुछ और साथी है उनसे भी जानेंगे ये जो घटना घटी है अपने कहने का मतलब है ये गुंडागर्दी हुई, इससे दहशत फैल गई क्षेत्र में, इसमें नहीं होना चाहिए। हमारे लोगों के अंदर क्या मैसेज जाएगा? गलत मैसेज कि नहीं युवा है ऐसे, तो ये तो व्यक्तिगत लड़ाई हो गई, व्यक्तिगत लड़ाई हो गई। इसमें मानते हैं अगर इस भाई जुलूस निकाल सकते थे, आंदोलन कर सकते थे, आप मारपीट करते हुए बंदे को जिस तरह से लेके गए, जिससे जानवर के साथ में बदसलूकी करते हैं, ये कहीं ना कहीं घोर निंदनीय। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि इसलिए जो गौरक्षक के नाम पर गुंडागर्दी की सरासर गलती है, इसको बनवारी भाई को न्याय मिलना चाहिए। और ये गौरक्षक के नाम पे जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं ना, तो इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। या तो पुलिस लेनी चाहिए, नहीं पब्लिक लेनी चाहिए एक्शन इसके लिए। तो भैया का कहना है और मैं भैया की बात को मानता भी हूँ। कहीं ना कहीं इनके अंदर द्वेष है, गुस्सा है कि ये हमारे क्षेत्र में बहुत गलत हुआ है। कुछ युवा साथी हैं, क्योंकि युवा साथी भी विवेक रखते हैं, आने वाले समय के ये फ्यूचर डिसाइड करते हैं, वोट बैंक है। तो आप क्या कहना चाहते हो इस मामले में? हम भी तो करते हैं ना गौरक्षक की सेवा। देखो भाई साहब ने ये चारा डलाते हैं, ये होती है गौरक्षक सेवा। ऐसे मारपीट करने से गौरक्षक सेवा होती है क्या? वो तो नशा करते हैं शाम को, वहाँ जाके देख लेना गणेश जी मोड़ नहीं नाथ के, वो नशा करते हैं। इनका जो चला रखे ना, चंदा लेते हैं दुकानों पे, उनका ले जाके नहीं तो नशा करते हैं। ऐसा होता है गौरक्षक तो देखो ये ऐसा होता है भाई साहब, जो चारा डलाते हैं, चारा बेचने नहीं, कहीं ना कहीं दिखावा नहीं होता, दिखावा गन्ना उगाते उसको पैसे का हिसाब दो अगले को, भाई इतने पैसे का हमने गांजा पिया, इतनी भांग पी और यहाँ बैठे बैठ के नशा करे। तो कमेटी बना रखी है क्या? कमेटी बना रखी है, कोई कमेटी यहाँ तो कोई कमेटी नहीं है। हम खुद ही गौरक्षक की सेवा करते हैं। धन्यवाद। तो
यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि भाईचारा कायम रहे। जो दोषी जो साथी हैं उनको बिल्कुल इनके खिलाफ FIR लॉन्च होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। गलती किसी भी की हो, हम जो भी गलती करता है उसका समर्थन नहीं करते हैं। नहीं तो ये इनके पास कोई संस्था भी नहीं है ना, संस्था हो तो बताओ वही संस्था है, ये संस्था चलाते हैं। सर्टिफिकेट दिखाओ, हाँ सर्टिफिकेट दिखाओ और दिखाओ भाई हम गोरक्षक है। अभी देख लेना, आप बाजार में चलो और बाहर चलो बाजार के, जो कैसे गायों को बांध कर तारों से इनसे बांध कर जो गौरक्षक मान लेंगे उनके घर पे कितनी गाय बंधी है, उनको ये भी पता है कि अपने घर पे एक भी गाय बंधी हुई है। भाई ये पूछ लो उनको गौरक्षक है जो उनके घर पे गाय भी है क्या? देख सकते हो हमारे गाय हमारे हम करते हैं गौरक्षा ऐसे होते हैं जैसे भूखी गाय को हम चारा डाल दें, या ऐसे गौरक्षक का जो सदस्य होते हैं वो सामाजिक सेवा भी करते हैं, नर सेवा भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि पार्टिकुलर वो गाय सेवा में लिप्त रहते हैं, तो उनका अलग ही एक इन्वायरमेंट बन जाता है और वो अलग ही अच्छा मैसेज देते हैं, स्वार्थ की बात करते हैं। सर हमारे क्षेत्र में पैसे ले जाके वो गांजा भांग पीते हैं, वो नशा करते हैं, वो उनका। तो ये तो हमारे क्षेत्र में बड़ा धंधा चल रहा है कि ये गोरक्षक के नाम पे या फिर नशाबाजी चल रही है। कहीं ना कहीं ये मुझे चीजें इनपुट भी मिल रहे हैं। हमारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा नशा जो का सप्लाई भी हो रही है, और मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा। और हमारे जो साथी लोग हैं ये बात बता भी रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल इस चीज़ पे मोहर लगती हुई नजर आ रही है कि हमारे क्षेत्र में नशा का कारोबार बढ़ता चला जा रहा है, और इस नशे की वजह से ये माहौल क्रिएट हुआ है। अगर हमारे क्षेत्र में नशा नहीं होता, नशे की आदि नहीं होती, तो दिन दहाड़े इस तरह की गुंडागर्दी नहीं। तो बनवारी भाई हर सकरात को देख लेना आप आके, एक जुगाड़ तो चारा का खाली करवाता है, कम से कम 10 पेटी गुड़ की खाली करवाता है। ये भी तो करता है ना गौरक्षक। ऐसे करो, गौरक्षक सेवा करनी है तो ऐसे मारपीट करने से थोड़ी होती है, ऐसे पैसे उगा के नशा करने से थोड़ी होती है गौरक्षक सेवा। तो युवा साथियों के मन में बिल्कुल क्रोध है। हाँ भाई, नरेश की टीम आ चुकी है यहाँ पे। हम ये इनका कहना है कि हम भाई के सपोर्ट में इकट्ठे हुए हैं, भाई को न्याय मिलना चाहिए। क्या हुआ गायों का सामान? एक बार गलती कर दी मान लो, कोई बात नहीं, समझा तो सका था ना, गलती मत करियो। उनको तो बांध तो भाई सब बना है यार, आप गलती कौन करे, आप गलती कौन